हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। जितने भी इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं ओवर प्रीवियस ईयर है। फिलहाल हम ये प्रत्येक का एक सेट लेकर आए हैं। इसके बाद हम टॉपिक वाइज पहले तो करते हैं और फिर उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस सेट की। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा ये, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मोसेरा, आतप, विदेश और प्रबंध। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वैसे विशेषतः दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन ए। प्रति धन अय। इट मीन्स प्रत्यय जो कि प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, अय का मतलब होता है चलने वाला। इट मीन्स जो साथ में रहता है लेकिन बाद में चलता है वही प्रत्यय होता है। इसमें हमें बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय यानी कि बाद में लगने वाले शब्द का प्रयोग हुआ है। मोसेरा, आतप, विदेश और प्रबंध। तो अगर हम बात करते हैं प्रबंध, विदेश और आतप, इन तीनों ही वर्ड्स में आ, वी और प्र जो कि उपसर्ग हैं इनका प्रयोग हुआ है। लेकिन मोसेरा में अंत में रा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा ए मोसेरा, जिसमें कि एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से यौवन और गौरव किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है? यहाँ पर से होगा ये हमें बताना है कि यौवन और गौरव किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है? भाववाचक, गुणवाचक, कृतवाचक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो कि क्रिया के मुख्य रूप अर्थात धातु में जोड़े जाते हैं और तद्धित प्रत्यय जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। अब तद्धित प्रत्यय भी मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, जिनमें से गुणवाचक, भाववाचक और कृतवाचक ये तद्धित प्रत्यय के ही रूप हैं। अब हमें ये बताना है कि यौवन और गौरव किस तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं? भाववाचक, गुणवाचक या कृतवाचक। अगर हम देखें, कृतवाचक जो कि कर्ता के रूप में आता है, गुणवाचक जो कि गुण के रूप में आता है और भाववाचक जो कि फीलिंग्स के भाव के रूप में आता है। जबकि अगर हम यहाँ देखते हैं यौवन और गौरव जो कि भाववाचक के रूप में है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय के साथ हम जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से ज्वारी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? री, ई, री या आरी। अगर हम ज्वारी शब्द को देखते हैं, ज्वारी शब्द का मेल जुआ धन आरी शब्द से हुआ है, यानी कि इसमें आरी प्रत्यय हम कह सकते हैं कि ज्वारी शब्द में आरी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्र उपसर्ग से बना शब्द। इसमें एक क्वेश्चन ये उपसर्ग का भी आ गया है। कोई बात नहीं, उपसर्ग हमने भी बताया है कि उपसर्ग कौन होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में आकर जुड़ते हैं वही उपसर्ग होते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि उपसर्ग से कौन सा में शब्द बना है? प्रख्यात, प्रतिप्रक्ष, प्राकर्म या प्रादुर्भाव। तो अगर हम देखते हैं प्रादुर्भाव में प्रा उपसर्ग, प्राकर्म में प्राक और प्रतिपक्ष में प्रति, ये तीनों ही उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रख्यात में प्र एक उपसर्ग है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रतिपक्ष प्रति उपसर्ग, प्राकर्म प्राक उपसर्ग और प्रादुर्भाव प्रा उपसर्ग।
तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उ उपसर्ग से बना शब्द उनीदा, 49, 79 और 19। तो उ उपसर्ग से हमारा कौन सा इसमें शब्द बना है ये हमें बताना है। 49, 79 और 19 जो कि उ उपसर्ग से नहीं है, इनका ये है उन उपसर्ग से, उन और उन। जबकि हमारा उनीदा जो कि उ उपसर्ग से बना है, जिसके अंतर्गत उ का अर्थ होता है अलग या फिर बाहर होना, और उन का अर्थ होता है एक कम के रूप में इसका अर्थ प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब उपसर्ग से बना हुआ शब्द बदौलत, बदनाम, बर्दाश्त या बाकलम। तो ब का अगर हम अर्थ देखते हैं तो ब उपसर्ग का अर्थ जो कि के अनुसार या और या में के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर अगर हम देखें बदौलत, बदनाम, बर्दाश्त या बाकलम, तो बदनाम में बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बर्दाश्त में बद और बाकलम में बा। जबकि बदौलत में ब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, बदौलत ब उपसर्ग। नेक्स्ट, अ उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अवगत, अनहित, अशोक और अत्पका। तो इसमें हमें बताना है कि अ उपसर्ग से किस शब्द को प्रयोग किया गया है, किस शब्द का मेल है। अवगत, अनहित, अशोक और अत्पका में अवगत जो कि अव उपसर्ग से बना है, अनहित जो कि अन उपसर्ग से बना है, अशोक जो कि अ उपसर्ग से बना है, और अध्पका यानी कि अध उपसर्ग से बना है। क्योंकि यहाँ ए अव, बी में अन, अशोक में अ और अध्पका में अध। हमारा ऑप्शन जो कि हमें बताना है अ उपसर्ग वाला, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, अशोक जो कि अ उपसर्ग से बना है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अशोक आ का मतलब होता है अभाव। नेक्स्ट, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या है। चारित्रिक एक विशेषण शब्द है, इसका मूल शब्द हमें बताना है चरित्र, चित्रण, चरित्व या चरित्रता। तो चारित्रिक जो कि चरित्र मूल शब्द से मिलकर बना है, चरित्र का विशेषण रूप जो कि चारित्रिक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से गरीबी और बहनापा किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। गरीबी और बहनापा जो कि कृतवाच्य क्रिया शब्द से रिलेट करता है, गुणवाच्य जो कि गुणवाचक से रिलेट करता है, और हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि गरीबी और बहनापा ये दोनों ही भाव और फीलिंग्स की बात करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट, सत उपसर्ग से बने हुए शब्द के विलोम शब्द बताने हैं। इसमें सत उपसर्ग, सत का मतलब क्या होता है, सत का मतलब होता है अच्छा, तिरस्कार, कुकर्मी, दुष्कर्म या सभी। तो इसके हमें विलोम बताने हैं। सत का मतलब होता है अच्छा और इसका हमें विलोम यानी कि उल्टा बताना है, तो ये हो जाता है बुरा। तिरस्कार जो कि बुराई के अर्थ में आता है, कुकर्मी जो कि बुराई के कर्म में आता है, और दुष्कर्म जो कि बुराई के कर्म में आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन या डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी सत के विलोम है, यानी कि सत उपसर्ग से बने हुए शब्द के विलोम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं। धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। ये हमें 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें कि धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका ये चारों ही शब्द इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, हमें बताना है। अगर हम देखें धमाका जिसमें कि आ का प्रत्यय है, धमाका में आ का, लड़ाकू में आकू
उड़ाक में आक और छिलका में का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन आका, आकू, आक और का, आका, आकू, आक और का, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निराशा शब्द को किन शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं? अगर हम निराशा शब्द की बात करते हैं तो इसमें से किन शब्द में हम उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर हम इसे बना सकते हैं? निराश, आशा, निर या ए और फिर दोनों? अगर हम निराशा शब्द की बात करते हैं तो निराश शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय हम लगा सकते हैं और आशा में भी उपसर्ग हम प्रत्यय लगा सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। कैसे? निराश धन आ, निराश धन आ, ये हम इसमें प्रत्यय लगा सकते हैं और निर्धन आशा, इसमें हम प्रत्यय का भी उपसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों में ही हम निराशा शब्द को प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आल्य, लय, आस और वी। तो विद्यालय शब्द में जो कि विद्या धन आल्य शब्द से बना है, विद्या धन आल्य, इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, आल्य। नेक्स्ट, निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक, इत, आत और अत। तो निर्वासित यानी निर्वास धन इत, निवास धन इत जो कि निर्वासित शब्द बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, निवास धन इत यानी कि निर्वासित जो कि इत प्रत्यय से मिलकर बना है। नेक्स्ट, नाटककार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आर, आस, कार और इकार। तो नाटककार शब्द में नाटक धनकार, जिसमें कि कार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, कार। नेक्स्ट, भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय है कक्कड़, अकड़, ड़ और भू। तो भुलक्कड़ शब्द जो कि भुलक्कड़ में ले से आ लेते हैं और कड़, तो यहाँ पर यानी कि अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, अक्कड़। हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ पे प्रत्यय हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं फाइंड, वहाँ पर हम उसी शब्द से विच्छेद करके, वर्ण विच्छेद करके भी हम अपने प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। इट मीन्स प्रत्यय से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें किसी भी तरह की कोई संभावना मिस्टेक की नहीं होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट आंसर। हम किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसमें ओवरऑल वर्ण विच्छेद करके प्रत्यय को फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क, आक, इक या इनमें से कोई भी नहीं। तो लेखक शब्द के अंत में जहाँ पर हम देखते हैं लेख धन अक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आक नहीं होगा, ये अक होगा, अक, क्योंकि लेख धन अक ये लेखक शब्द से मिलकर बना है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन अक विल बी करेक्ट आंसर। आक नहीं होगा, ये अक होगा, तो लेखक जो कि अक प्रत्यय से मिलकर बना है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होना है वैसे, लेकिन आक नहीं होगा, अक होगा। नेक्स्ट, मरियल शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ला, यल, इयल या अयल। तो मरियल शब्द के अंत में अगर हम मरियल का वर्ण विच्छेद करते हैं, मर धन इयल, इट मीन्स इयल सी प्रत्यय शब्द हमने इसमें प्रयोग किया है, तो मरियल शब्द में सी इयल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन यहाँ मिसिंग हो गया शायद, चलिए
इनके साथ लगने वाले शब्द जो कि होते हैं तद्धित प्रत्यय। अभी हम बता कर गए हैं कि जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण इन शब्दों के अंत में लगते हैं वे तद्धित प्रत्यय होते हैं, और जबकि मुख्य रूप से क्रिया के साथ लगने वाले कृत प्रत्यय होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में एक प्रत्यय का प्रयोग तद्धित के रूप में हुआ है? हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें तद्धित प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। मापित, लिखित, याचित और दुखित। तो यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या क्रिया विशेषण इन शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्द ही तद्धित प्रत्यय होते हैं। हमें भी बात कर गए हैं। मापित माप, लिखित लेख, याचित याचना या दुखित तो दुख, जो कि एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द हमारे तद्धित प्रत्यय के रूप में आते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दुख धन इत शब्द से मिलकर बना है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि तद्धित प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। निम्न प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दयामय या परिचय। तो शिष्या शिष्यधन्या, शेरनी शेरधनी, दयामय दयाधन्मय और परिचय जो कि किसी भी परिचय प्रत्यय से नहीं बना है। इसलिए हमारा ऑप्शन या डी करेक्ट हो जाएगा। परिचय किसी भी प्रत्यय शब्द से मिलकर नहीं बना है। नेक्स्ट, पांडव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है अव, अ, व और इनमें से कोई भी नहीं। तो पांडव जो कि अप्रत्यय से मिलकर बना है, क्योंकि पांडु धन अ पांडव होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अप्रत्यय से ये मिलकर बना है, पांडु धन अ पांडव। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर या समझ। तो इसमें हमें बताना है कि जो प्रत्यय शब्द से मिलकर बना है। इंसान, मदद और समझ, इनमें तीनों में ही हम देखते हैं प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि जादूगर में अगर हम विच्छेद करते हैं इसका जादू धन गर, तो हमारा ऑप्शन या सी विल बी करेक्ट आंसर। जादूगर में गर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जादूगर इज द करेक्ट आंसर। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमारे शब्द का प्रॉपर अर्थ होना चाहिए और उसके बाद जो शब्द जुड़ते हैं वही प्रत्यय शब्द होते हैं, मतलब प्रॉपर मीनिंग वाले वर्ड हमें उसमें मिलने चाहिए। निम्नलिखित में लड़ाई प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लड़ाई में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? ई, आई, ई या ई। तो लड़ाई में लड़ धन आई, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। लड़ धन आई यानी कि लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी आई विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है य, इय, ई या निय। विश्वसनीय शब्द में विश्वास धन निय, विश्वास धन निय यानी कि विश्वसनीय, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, निय। नेक्स्ट, एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। दैनिक, अधिकाधिक, सामाजिक या धार्मिक। तो दैनिक में दिन धन एक दैनिक होता है, अधिकाधिक अभी देखते हैं, सामाजिक समाज धन एक और धार्मिक धन प्लस एक, यानी कि दैनिक, सामाजिक और धार्मिक इन तीनों में ही एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। लेकिन अधिकाधिक की अगर हम बात करते हैं, हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं नेगेटिव वर्ड पूछा है। और अधिकाधिक का अगर हम विच्छेद करते हैं तो ये होता है अधिक धन अधिक, अधिक धन अधिक जो कि अधिकाधिक होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में अगर हम कृत प्रत्ययों की बात करते हैं तो ये कितनी होगी? 28, 30, 42 या 50। तो कृत प्रत्यय जो कि 42 यानी कि 42 प्रकार के होते हैं।
ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या जो कि 42 होती है। नेक्स्ट, दोष हर्ता शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हर्ता, हर, हत या हार। तो दोष हर्ता शब्द में अगर हम इसका विच्छेद करके देखते हैं, दोष धन हर्ता, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि हर्ता प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी यानी कि सावधान, धन ई, सावधानी। तो यहाँ पर सावधान धन ई में हमने कौन सी ई का प्रयोग किया है? बड़ी ई का। इट मीन्स ए विल बी करेक्ट आंसर। ए सावधान में, सावधानी में ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी कि बड़ी ई प्रत्यय का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? हमें इसे बताना है किसमें आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। दिखावा, चढ़ावा, लावा या बुलावा। तो किस शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? दिखावा में अगर हम बात करते हैं, देख धन आवा। चढ़ावा में चढ़ धन आवा। लावा, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। बुलावा में बोल धन आवा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। लावा में किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता है? लोग, गण, वर्ग और प्रेस। समूहवाचक जो कि हमें एक ग्रुप की बात बताते हैं, एक समूह की बात बताते हैं, समूह के बारे में बताते हैं। लोग, गण, वर्ग और प्रेस। लोग जो कि समूह के अंतर्गत आते हैं, ये सही है, ये तो वर्ग के अंतर्गत आता है। गण, गण भी हम बहुवचन बनाने के लिए समूह के रूप में प्रयोग करते हैं। वर्ग, वर्ग भी हम समूह के रूप में ही प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रेस जो कि समूहवाचक प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रेस जो कि समूहवाचक प्रत्यय के अंतर्गत नहीं है। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।